अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। इस वीक 2004 पर ओपन होने के बाद गोल्ड ने 2015 के हाई बनाए और 1969 के लो बनाने के बाद तकरीबन 1% या $21 के लॉस के साथ वीकली बेसिस पर 1982-83 के आसपास गोल्ड ने क्लोजिंग दी है। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि सेल साइड पर ही देखिएगा गोल्ड को इस वीक, और आई थिंक 2020 का लेवल भी मेंशन किया था। बट आप कह सकते हैं कि गोल्ड 2015 तक की हाई बना पाया। सेम यही चीज़ फ्राइडे की इंट्राडे वीडियो में भी मैंने आपको एडवाइस की थी कि आपने जो पॉलिसी अपनानी है वो है सेल एट दी बाउंस। गोल्ड में अगर आप देखें तो लास्ट वीक से ही वीकनेस के साथ हमें नज़र आ रहे हैं। और इस वीक की जो वीकली कैंडल है वो भी आप देखें तो आपको पता चलेगा कि फिलहाल किसी हद तक जो बायर्स की ग्रिप है वो हमें वीक होती नज़र आ रही है। क्यों? आप देखें कि गोल्ड ने जिस बेस पर बाउंस लिया था वो चीज़ हमें स्टेबल होती नज़र आ रही है। बेस या रीज़न आपको याद होगा कि बैंकिंग क्राइसिस का एक जो इशू बना था, जो फेयर आया था मार्केट में, तो उस वजह से गोल्ड में हमें एज ए सेफ हेवन एक अच्छी डिमांड देखने को मिली थी। लेकिन अब अगर आप देखें तो प्रीवियस कुछ यानी कि डेज से तो बैंकिंग सेक्टर की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ या अपडेट नहीं आई कि जिससे हमें ये पता चले कि बैंकिंग क्राइसिस जो है वो मज़ीद डीपर हो रहा है या कुछ मज़ीद बैंक उसमें शामिल हो रहे हैं। बल्कि फ़िलहाल जो कंडीशंस हैं वो हमें स्टेबल नज़र आ रही हैं। इसी वजह से अगर आप देखें तो मार्केट का फोकस अब दोबारा से इन्फ्लेशन और सेंट्रल बैंक्स की जो पॉलिसी है उसकी तरफ शिफ्ट होता हमें नज़र आ रहा है। इस वीक यूके के इन्फ्लेशन नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड पर आए। इसके साथ यूरो जोन के नंबर भी आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग साइड पर ही मौजूद रहे। उसी दिन अगर आप देखें जब वो नंबर आए तो उसी दिन ही गोल्ड ने अपना वीकली लो भी लगाया था। क्यों? कि अगर इन्फ्लेशन स्ट्रॉन्ग साइड पर रहती है और बैंकिंग सेक्टर जो है वो स्टेबल रहता है तो जो मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं वो इन्फ्लेशन को कूल डाउन करने के लिए कंट्रोल करने के लिए मजीद जो है वो रेट इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे गोल्ड पर जो है वो एक किस्म का प्रेशर शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ सकता है। अगर आप इस वीक इसके अलावा इस वीक अगर आपने फेड मेंबरान के कमिट्स देखे हों, वाच किए हों, तो ओवरऑल तमाम ही हमें जो है वो तकरीबन हक के साइड पर नज़र आए हैं और उन्होंने मज़ीद रेट इंक्रीज को फेवर करने के साथ साथ कुछ टाइम के लिए हायर साइड पर होल्ड करने का भी कहा है। अब अगर आप देखें तो जो नेक्स्ट मंथ मीटिंग है मई, उसमें आप कह सकते हैं कि 25 बीपीएस रेट इंक्रीज तो ऑलमोस्ट एक डन डील है। अब देखना ये होगा कि ये हाइक जो है वो ये फेड की जानिब से लास्ट हाइक होगा या फेड इसके बाद पास की तरफ चला जाएगा, यानी इसके बाद मजीद रेट नहीं बढ़ाएगा, या इसके बाद रेट इंक्रीज मजीद भी किए जा सकते हैं इन्फ्लेशन को देखकर। तो मेरा ये ख्याल है कि फेड, अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि फेड अब डाटा ड्रिवन ही रहेगा और डाटा को देख कर ही वो जो है वो अपने नेक्स्ट जो है वो डिसीजन करेगा। और ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो नेक्स्ट वीक कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है जिसे फेड बड़ा क्लोजली वॉच करता है और यही नंबर फेड के इंटरेस्ट रेट पर भी असरअंदाज होते हैं। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे कि इसके फ़ौरन बाद 3 मई को फेड की मीटिंग भी है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन नंबर्स का इम्पैक्ट जो है वो हमें फ़ौरन फिर नज़र भी आ सकता है। तो ये था जी कुछ सिनेरियो। अब नेक्स्ट वीक की बात करें तो सबसे पहले हम नेक्स्ट वीक के कैलेंडर को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम चार्ट्स की तरफ चलेंगे। मंडे की बात करें तो जर्मन का बिजनेस क्लाइमेट है, यूएस की तरफ कुछ खास ऐसा है नहीं। ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को यूएस के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, न्यू होम सेल्स हैं और रिचमोंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है।
तो ये नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे ट्यूसडे को। वेडनेसडे की बात करें तो यूएस के ड्यूरेबल्स और कोर ड्यूरेबल्स गुड्स ऑर्डर्स हैं। थर्सडे एडवांस जीडीपी नंबर्स हैं और जॉबलेस क्लेम नंबर्स वगैरह आएंगे। इसके साथ साथ पेंडिंग होम सेल्स भी हैं। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को बैंक ऑफ जापान उनकी मॉनेटरी पॉलिसी है, और उसके बाद जर्मन के सीपीआई नंबर्स हैं। और ये डाटा जो हमारी बात हो रही थी अभी, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है, ये बड़ा क्लोजली वाच करता है फेड इसको। और उसके बाद एज यूजुअल मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नंबर्स हमारे सामने आएंगे। तो मेजर डाटा नेक्स्ट वीक का आप कह सकते हैं कि एक तरह से यही नंबर्स ही रहेंगे। तो चलते हैं जी चार्ट की तरफ। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देखेंगे, फिर बॉन्ड यील्ड्स को एज यूजुअल, और उसके बाद फिर हम गोल्ड को डिस्कस करेंगे। ये है जी हमारा डॉलर इंडेक्स का डेली का चार्ट। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि अब इसमें मज़ीद हमें अपसाइड नज़र आ सकता है, लेकिन अगर हम देखें तो तकरीबन उसने अपसाइड तो दिखाया, लेकिन उसके बाद एक रेंज सी आपको नज़र आ रही होगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी ये कैंडल उसने पहले दिन ग्रीन बनाई मंडे की, और उसके बाद फिर उसी हाई और लो के दरमियान ही जो था वो डॉलर इंडेक्स चलता रहा, क्योंकि कोई खास ऐसा डाटा था नहीं जो मार्केट को ड्राइव कर सके। तो इसलिए व्यू हमारा सेम ही है अभी तक इस पर। फर्स्ट रेजिस्टेंस इसके पास ये वाली ट्रेंड लाइन भी आप कह सकते हैं, और ये एरिया भी है इसके पास 103 10-20 का। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको ये यहाँ तक मिलेगा, जो प्रीवियस भी हमारा टारगेट था। अगर आपको याद हो, यहाँ पर भी हमने कहा था कि यहाँ तक जाएगा, तो सेम वही टारगेट दोबारा से इसके लिए इंटैक्ट है 105 70 80 के आसपास का। ये वाला लेवल जो ब्रेकआउट होगा तो फिर हमें फ्रेश अपसाइड आप कह सकते हैं कि अच्छा अपसाइड नज़र आ सकता है, और इवन आपको 108 और 100 ये वाला जो है लेवल 111 के आसपास तक भी फिर हाई ये दिखा सकता है। ऑन द अदर साइड, अगर ये अपने इस एरिया को ब्रेक कर देता है, ये उसने डबल बॉटम बनाया है, तो फिर आप कह सकते हैं कि उतनी ही इसमें सेलिंग भी अच्छी आ सकती है। ठीक है जी, फिर आपको ये 100 और 99 के जो लेवल हैं वहाँ तक भी फिर आपको ये दिखा सकता है, लेकिन फिलहाल हमारा जो व्यू है वो इस पर ये वाला है। अब हम चलते हैं जी मेन ड्राइवर जो कि गोल्ड को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं। तो लास्ट वीक यहाँ कैंडल थी, हाँ जी, तो हमारा ये टारगेट था कि 3.63 इज द फर्स्ट टारगेट। अगर आप देखें तो एग्जैक्टली 3.63 के इसने हाई बनाए हैं वेडनेसडे को, जिस दिन गोल्ड ने अपना लो लगाया है, तो इस दिन वाइस वर्सा इसने अपना हाई लगाया था, और उसी एरिया से फिर थोड़ी सी ये रिट्रीट होकर फिलहाल वेल अबव 350 357 के आसपास ट्रेड कर रही हैं। तो अभी भी अगर ये इस जोन को ब्रेक करती हैं तो ये आपको मजीद एक अपसाइड दिखा सकती हैं 370 390 और इवन 410 तक के लेवल। ठीक है, अगर ये इस शेप में जाती है जो मैंने ये सिनेरियो बनाया है, तो गोल्ड आपको एक अच्छी डाउन ट्रेंड जो है वो आपको फिर गोल्ड दिखा सकता है। ठीक है जी। ऑन द अदर साइड, अगर ये दोबारा यहाँ से होती हैं तो ये वाला एरिया फिर भी इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट एरिया इंटैक्ट रहेगा। लेकिन इसमें भी फिलहाल जो हमारा व्यू है वो यही है कि ये मज़ीद जैसे ही ये इसको ब्रेक करेंगी तो मज़ीद हमें इसमें अपसाइड नज़र आ सकता है। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट पर। यह है जी गोल्ड का डेली चार्ट। लास्ट वीक हमारी ये बात हुई थी कि फिलहाल गोल्ड में ये जो है ये टॉप लग चुका है, और आपने सेल साइड पर ही रहना है। तो तकरीबन सेम बताए गए एरिया से ही अगर आप देखें तो गोल्ड सेल हुआ है और 1983 के आसपास क्लोज हुआ है। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए मजीद जो है वो वीकनेस हमें गोल्ड प्राइसेस में नज़र आ सकती है। यहाँ पर हमारा एक लेवल था 1990 यानी 1990 का एरिया था। मंडे को इसने 1981 का लो लगाया, और वेडनेसडे को 1969 का लो लगाया, लेकिन क्लोजिंग इसने 90 के ऊपर जाकर ही दी। बट फ्राइडे को
आप कह सकते हैं कि गोल्ड ने एक 1990 के नीचे क्लोजिंग दी है। अब इसके साथ ये जो गोल्ड ने लो लगाया है ना, ये वाला, ये वेडनेसडे को 1969 का, ये इसका वीकली लेवल भी था। अब आप कह सकते हैं कि जैसे ही गोल्ड ये लो ब्रेक करेगा, एग्जैक्टली नंबर्स, ये फिगर क्या है जी, 1969.26, ठीक है जी। तो जैसे ही गोल्ड इसको ब्रेक करेगा तो आप कह सकते हैं कि गोल्ड आपको 1957, ये वाला, और दोबारा से 1935 के लो फिर आपको दिखा सकता है। ये जो एरिया है 1940-35 का, ये एरिया बड़ा अच्छा एरिया है। बायर्स यहाँ पर रेजिस्ट करेंगे, इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए बेयर्स को काफ़ी फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी आप कह सकते हैं कि शायद एक शार्प रेड कैंडल के साथ भी ये ब्रेक होगा, तो इस तरह ही ब्रेक होगा, ठीक है जी। यानी एक बड़ी लंबी कैंडल के साथ इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और इसको ब्रेक करने से ही गोल्ड आपको 1904 और 1890 के लो फिर लगा सकता है। ये जो एरिया मैंने आपको बताए हैं, याद रहे, ये अच्छे सपोर्ट एरिया हैं। यहाँ पर भी इंट्राडे के लिहाज से आपको कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉफिट उठा सकते हैं अगर आप बायर्स हैं। ऑन द अदर साइड, ये वाला जोन अब गोल्ड के लिए एक हेल्थी रेजिस्टेंस जोन रहेगा, ये वाला आप देख रहे होंगे, ठीक है जी। यहाँ पर अगर मार्केट आपको दोबारा से मिलती है तो दोबारा से भी आप सेल में बैठ सकते हैं, और अगर यहाँ पर प्राइस ना मिले तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे मार्केट अपने जोन्स को ये ब्रेक करती आएगी, ठीक है, तो वैसे वैसे आप उसको उसकी कंटिन्यूशन में शामिल होते जाएंगे। अगर गोल्ड इस जोन के ऊपर डेली क्लोज देता है, यानी ये वाला जो जोन है हमारा, तो आप कह सकते हैं कि फिर गोल्ड दोबारा से, ये जो हाई है, फिर गोल्ड इस हाई को ब्रेक कर देगा, ठीक है जी। फिर गोल्ड दोबारा से 2070 के आसपास की हाई लगा सकता है, और इवन ऑल टाइम हाई भी लग सकता है। तो ये वाला एरिया जो है इसके लिए काफी अच्छा क्रूशियल एरिया रहेगा। तो ओवरऑल आपको समझ आ गई होगी कि मैंने आपको एडवाइस किया है कि ओवरऑल आपने सेल में ही रहना है, और जैसे जैसे ये चीज़ आपके साथ मैंने शेयर की है वैसे आपने इसको कंटिन्यू करना है। लेकिन याद रहे कि 100% इसको नहीं समझना एक व्यू है, ये मार्केट के साथ चेंज भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा अपनी मनी मैनेजमेंट के मुताबिक एसएल लगा कर ही आपने ट्रेड करनी है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी, वो हम देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। आपके लाइक करने से चैनल को सपोर्ट मिलता है। रेजिस्टेंस हमारा सेम ही है जी। नेक्स्ट वीक जो इस वीक भी था वो है 2050। 2050 के ऊपर गोल्ड 2075 और न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट रहेगी हमारी 1819, ठीक है जी, 1890 की। 1890 के नीचे आप कह सकते हैं कि गोल्ड दोबारा से 1850, 1830 और इवन ये वाले जो लो लगे थे 1810 के आसपास के, फिर यहाँ तक भी जा सकता है। फिलहाल गोल्ड के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड का जो ट्रेंड है वो फिलहाल पॉजिटिव बना हुआ है। बहुत शुक्रिया।